लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। किसके बारे में बात कर रहे थे? सर्चेस फॉर जेनेटिक बोल मटेरियल। ठीक है, तो सर्चेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में 3 एक्सपेरिमेंट हुए। कितने एक्सपेरिमेंट? 3 एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या हुआ? क्या हुआ? बोल रे। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या हुआ? दूसरा यहां पे हुआ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दूसरा क्या है? बायोकेमिकल, बोलो, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका नाम था क्या? हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। बाहर खुलेगा गेट। हाँ, अगला यहां पे है फाइनल प्रूफ। फाइनल प्रूफ यानी अनइक्विवोकल प्रूफ बोलते हैं इसको। अनइक्विवोकल, UIVOCL, फाइनल प्रूफ यानी अनइक्विवोकल प्रूफ। ठीक है, अनइक्विवोकल प्रूफ जिसको रेडियो एक्टिव बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप गिवन बाय। अब देखो यहां पे 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे और अलग अलग साइंटिस्ट आए और इन तीनों एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। कितने एक्सपेरिमेंट? 3। पहला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दूसरा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तीसरा फाइनल प्रूफ बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्या बोला? फाइनल प्रूफ बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आइसोटोप। अब यहाँ पे जो सर्चेज हुए हैं इसको करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो पहला जो है, पहला एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट है ग्रिफिथ। कौन है? ग्रिफिथ। कौन है? ग्रिफिथ में डबल एफ है क्या? यहाँ पे डबल एफ। ग्रिफिथ पहला साइंटिस्ट कौन है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन दिया? ग्रिफिथ दिया। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन दिया? एवरी मैकार्टी। बोल, एवरी मैकार्टी बोल ना, एंड मैक्लियोड। क्या नाम है? एवरी मैकार्टी मैक्लियोड। क्या नाम है? और तीसरा जो फाइनल प्रूफ है वो है
हर्षे एंड चेस क्या है? हर्षे एंड, फाइनल प्रूफ कौन दिया? फाइनल प्रूफ कौन दिया? फाइनल प्रूफ कौन दिया? फाइनल प्रूफ कौन दिया? हर्षे एंड चेस। अच्छा, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन दिया? बोलो बोलो बोलो। एवरी मैकार्टी मैक्लियोड कौन दिया? एवरी मैकार्टी मैक्लियोड कौन दिया? अच्छा, अनइक्विवोकल प्रूफ कौन दिया? बोलो कौन दिया? हर्षे एंड चेस दिया। 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 क्लियर ना? बोलो। अब आगे सुनो। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन दिया? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अच्छा, फाइनल प्रूफ कौन दिया? चलो, हर्षे एंड चेस दिया। अब आगे सुनो। पहले मैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझा देता हूं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो किया गया था वो किस पे किया गया था? हम बोले थे कल कुछ बोले थे। हम तुम लोगों को बोले थे हम कितना भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बोल देंगे, कोई ना कोई माइस बोलिए देगा। माइस का नाम नहीं लेना, तुम गलती कर दोगे। ऑप्शन में माइस लिखा रहेगा और तुम माइस टिक कर दोगे, जैसे अभी टिक कर दिए। तुम कहां मार के भागेगी? बैग उठा के गोद में बैठी है? तो यहां पे क्या बोला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन दिया? कौन दिया? ग्रिफिथ दिया। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। हम बोले थे उस दिन की आज निभा आएगी, आई है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या नाम है? क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस। ये कौन है? ये क्या है? NIAEE स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या नाम है? ये कौन है मामा? कौन है? बैक्टीरिया है। कौन है? ये है बैक्टीरिया। क्या कराता है? बीमारी। कौन सा बीमारी? निमोनिया कराता है। क्या कराता है? निमोनिया बीमारी कराता है। क्या कराता है? अच्छा, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का 2 वेरिएंट था। कितना वेरिएंट था? कौन कौन? S3 और S3 और अच्छा, खतरनाक कौन था? S3 क्यों खतरनाक था? क्योंकि वो डिजीज कॉज करता है, तो इसीलिए ये वायरुलेंट है। ये क्या है? वायरुलेंट है। क्या है? वायरुलेंट है। क्या है? और R2 क्या है? R2 क्या है? नॉन वायरुलेंट है। क्या है? नॉन वायरुलेंट है। R2 क्या है? R2 क्या है? नॉन वायरुलेंट है। क्लियर ना? आज चलो, अब इसको जरा समझते हैं क्या क्या हुआ था। हालांकि कल समझाए थे, अब एक बार और समझाता है। ठीक है, याद होना चाहिए। तो यहां पे ग्रिफिथ ने क्या किया? तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल समझ रहे हैं पहले हम लोग, तब ये वाला समझेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पहले समझ लो। यहां पे क्या किया इन्होंने? जो S3 होता है वो खतरनाक है, बीमार करता है। तो हुआ क्या, इन्होंने S3 बैक्टीरिया को, जो कि जिंदा था, बैक्टीरिया कैसा था? जिंदा था, और ये किसके अंदर डाल दिया? माइस के अंदर डाल दिया। माइस के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? माइस के अंदर डाल दिया। जैसे इसके अंदर डाला तो चूहा क्या हो गया? मर गया। मर गया चूहा, है ना? चूहा डेड।
ए, बात क्या कर रहा है? नाक फोड़ देंगे अभी हम। सो गया। डेड ने लिखा है बगल में। मरता है तो क्या इंसान डांस करता है, हाथ पर हिलाता है? गाधा कहीं का। सो गया। अब यहां पे बोला अगर R2 डाला, जिंदा या मुर्दा? पहले S3 एक बार और डाल लो। S3 अगर डाले और S3 हीट एंड किल्ड है। S3 क्या है? हीट एंड किल्ड है। S3 क्या है? बोल रहे। अच्छा, उसको किसके अंदर डाल दिया? माइस के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। माइस एकदम खुश है बेचारा। ठीक है, इसके अंदर डाला। जब S3 हीट एंड किल करके डाला तो इसमें अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब ये मरा भी नहीं, ये मरा नहीं। बात समझ रहा है? तो इसके अंदर कोई जिंदा नहीं है, ये पहले भी लाइव था, अभी भी क्या है? लाइव है। ठीक, आगे सुन। चौथा, तीसरा नंबर में R2 को, किसको? R2 को लाइव जिंदा डाला। किसके अंदर? मरा हुआ माइस की जिंदा चूहा, जिंदा चूहा के अंदर डाला। तो ये चूहा भी मर गया क्या? ये चूहा भी क्या रह गया? जिंदा रह गया। चूहा क्या है? जिंदा है, लाइव है। समझ रहे हो? और यहां तक कि थोड़ा सा हस्त पुस्त तंदुरुस्त हो गया, और खा पी के। इस बार क्या किया? चौथे नंबर में S3 को कर दिया हीट एंड किल्ड। क्या किया? हीट एंड किल्ड कर दिया, हीट एंड किल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद R2 को, R2 जो कि क्या था? लाइव था। R2 क्या था? लाइव था। और चूहा भी क्या था? लाइव ही था। लेकिन अब इसके अंदर डाला तो चूहा क्या हो गया? मर गया। बात समझ रहे हो? चूहा मर गया, डेड हो गया। चूहा क्या हो गया? डेड हो गया। अब जब इसका डायग्नोस किया गया, इसका देखा गया कि क्यों मरा चूहा, तो इसके अंदर था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, S3। कौन था? S3। जबकि S3 को कैसे डाले थे? हीट एंड किल डाले थे। कैसा डाले थे? S3 मरा हुआ डाले थे। S3 कैसा डाले थे? लेकिन तब भी चूहा को मारा कि नहीं मारा? मर गया चूहा। और मरा तो इसके बॉडी से कौन सा बैक्टीरिया निकला? S3 निकला। जबकि S3 क्या डाले थे? अब इसके अंदर में हुआ क्या था, चलो बताते हैं। इसके शरीर के अंदर क्या हुआ? चूहे के शरीर के अंदर, ये चूहा का शरीर है। जैसे ही S3 था, अगर मान लो ये S3 बैक्टीरिया है, इसके अंदर DNA है ये इसका। ठीक है, और ये मरा हुआ है। ये क्या है? ये डेड है। लेकिन यहां पे जो R2 बैक्टीरिया है, ये तो जिंदा है। अरे बोल, ये R2 बैक्टीरिया क्या है? जिंदा। हुआ क्या? चूहा के शरीर में S3 का DNA क्या हो गया? बाहर निकल गया। S3 का DNA कहां निकल गया? और ये DNA किसके अंदर चला गया? R2 के अंदर। R2 के अंदर चला गया। R2 के अंदर DNA आ गया। अब ये R2 क्या बन गया? वापिस ये S3 बन गया। क्या बन गया? S3। तो इसी ने चूहा को मार दिया। बात समझे? तो यहां पे DNA के वजह से चूहे की जान गई। बात समझ रहे हो? किसके वजह से? किसके वजह से? DNA के वजह से। क्यों? क्योंकि S3 का DNA जैसे ही अंदर गया R2 के अंदर, वो DNA का सारा इंफॉर्मेशन इसके बॉडी में बनने लगा, एक्सप्रेशन आने लगा। इसीलिए इसके अंदर वो जहर बनने लगा, जिस जहर की वजह से S3 किसी को मार पाता था। बात आई समझ में? अरे बोल, कोई दिक्कत? समझ आया? लेकिन ये डायरेक्ट प्रूव नहीं कर पा रहा कि यही S3R2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, डायरेक्ट ये विजुअल नहीं है। और कोई नया जनरेशन भी नहीं आ रहा। आ रहा है कोई?
अरे ऐसा थोड़ी ना S3 का बच्चा S3 आ गया, यहाँ तो ट्रांसफॉर्म हुआ एक फॉर्म। ए बकलोलिया, पढ़ेगी कि देख कान के नीचे, लगता है घर भर के सब लूट गया है। मरल मरल से एक्सप्रेशन, एक तो वैसे आते हो तो तुम लोग का 80 70 80% एनर्जी खत्म हो चुका होता है। मेरा क्लास आते हो तो तुम लोगों का पूरा एनर्जी लगभग, सुबह से जो क्लास करते हो तो सारा एनर्जी खत्म रहता है तुम्हारा। आते हो तो चूसे हुए आम रहते हो तुम लोग, देख रहा है बकलोलवा को, रात भर जैसे गया था चोरी करने के लिए। किसका भैंस चुराया? मुर्गी चोर। क्लियर है ये? चलो, ये छापना चाहोगे कि मिटाए? मिटा दो। छापोगे? टाइम लगता है छापने में। कल पढ़ाए थे ये। कल कौन कौन नहीं आया था? हाथ ऊपर करो तो एक बार। हाँ, 1 2 3 4। काय रे, कहाँ थी कल? हाँ, तू कहाँ था? अब बकलवा, कल का मतलब प्रीवियस क्लास होता है। मुर्गी चोर। हाँ, और कौन था जो नहीं आया था पिछले क्लास? हो गया। अगला एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। अरे चूहा करने बना लोगे, नोट्स में है ना, देख लेना ना, बुक में भी है, उतना टाइम नहीं दे सकते। आज जिसको है रिकॉर्डिंग कर दी है, देख लेना वीडियो पॉज करके, लिख लेना। अब अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अच्छा, चूहा वाला एक्सपेरिमेंट में ये भी नहीं पता चला कि वहां पे जान जो जा रही है चूहे की, किसके वजह से? वाकई में डीएनए के ही वजह से, या प्रोटीन के वजह से, या आरएनए के वजह से? वो तो तुम ना बोल दिए, कि डीएनए की वजह से, लेकिन एग्जैक्टली किसके वजह से जा रहा है ये किसी को पता नहीं चला। तो इसीलिए आए अगला साइंटिस्ट कौन? एवरी मैकार्टी मैक्लियोड। कौन साइंटिस्ट आए? एवरी मैकार्टी। अरे भाई तुम कह रहे हो, अभी तुम ग्रिफिथ में क्या बोल रहे हो? S3 जो है, R2 जो है S3 में बदल गया, किसके वजह से? डीएनए के वजह से, आरएनए के वजह से, या प्रोटीन के वजह से? अरे बोल। वो तो तब ना हुआ जब हम तुमको ड्रॉ करके दिखाए। हम यहाँ ड्रॉ किए थे चूहा के बॉडी के अंदर कि इसका डीएनए उसके अंदर चला गया, तब ना तुमको यह बात पता चला। अगर हम ड्रॉ नहीं करते तो तुमको कैसे पता चलता कि क्या गया? डीएनए गया, आरएनए गया, प्रोटीन गया, क्या गया? जिसके वजह से R2S3 बना। क्या था? प्रोटीन या डीएनए या आरएनए? अरे तुम ना बोल रहे हो डीएनए, लेकिन तुमको ये बात पता था? नो, ये बात ग्रिफिथ को भी पता नहीं था। बात समझ? तुम बोल रहे हो कि तुमको पता था, ये बात खुद ग्रिफिथ को नहीं पता था कि जो चूहा जो बैक्टीरिया था R2 से S3 बना, वो किसके वजह से बना? प्रोटीन की वजह से, डीएनए की वजह से, या आरएनए की वजह से? जब ये पूछा गया तो वो खुद नहीं बता पाए, तो लोग डीएनए कर रहा है। समझे? तब अगला साइंटिस्ट कौन आया? एवरी मैकार्टी मैक्लियोड, चेक करने के लिए कि अब देखो यहाँ पे चेक कैसे किया। चेक करने के लिए देखो, अब यहाँ पे 2 नंबर वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है? 2 नंबर वाला टॉपिक चल रहा है, पहले समझ लो। ए बेबी, खड़े हो जाओ। क्या बोली? इसी के बारे में डिस्कस कर रही थी। पेट पे लात मारोगी मेरा? है? बगल वाला बिल्डिंग खाली है, तुम भी कोचिंग शुरू कर दो, एक तो कंपटीशन होगा तब तुम्हारे और मेरे बीच में। यहाँ पे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या किया गया? बायोकेमिकल का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? और बायोकेमिकल जो होता है वो और कुछ नहीं होता है, क्या होता है? एंजाइम हो गया। यहाँ पे बायोकेमिकल का जो यूज करेगा वो बायोकेमिकल कौन है?
एंजाइम है। बायोकेमिकल कौन है? अभी जो बायोकेमिकल की बात करने वाले हैं वो एंजाइम के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो कड़ा क्या, इसने क्या किया, एक बीकर लिया, टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, ध्यान से सुनना, इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। क्या डाल दिया? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब इसके अंदर डाल दिया मरा हुआ S3। ठीक, यानी इसी S3 का डीएनए है कि नहीं है? अरे बोल। इस बीकर में DS3 बैक्टीरिया डाला और इस S3 जो कि हीट एंड किल्ड है, जो क्या है, हीट एंड किल्ड है, डायरेक्ट हीट एंड किल्ड, अब बॉडी में नहीं डाल रहा है। अरे यह जो चूहा के अंदर डाला ना ग्रिफिथ, वही एक्सपेरिमेंट ये भी कर रहा है, लेकिन ये S3 को डायरेक्ट बॉडी में नहीं डाल रहा। ये S3 को हीट किल्ड करने के बाद एक कंटेनर में डाल दिया। ठीक, अब इस कंटेनर के अंदर, अब ये कंटेनर के अंदर जो है S3 का डीएनए है। अरे S3 डाला तो S3 का डीएनए नहीं गया, S3 डाला तो S3 का आरएनए नहीं गया, S3 डाला तो S3 का प्रोटीन नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, यानी एवरी मैकार्टी मैक्लियोड ने क्या किया, इसके अंदर एंजाइम डाल दिया। क्या डाल दिया? और एंजाइम जो डाला वो डाल दिया आरएनएज। कौन सा एंजाइम डाला? आरएनएज डाल दिया। क्या डाल दिया? आरएनएज डाल दिया। क्या डाल दिया? ये आरएनएज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा? बोल, किसको? आरएनएज एंजाइम जो है आरएनए को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा। क्या कर देगा? अब आरएनए खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, चौपट हो गया। अरे बोल, कौन चौपट हो गया? आरएनए चौपट हो गया। लेकिन आरएनए को चौपट करने के बाद भी जब देखा गया, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, जब R2 बैक्टीरिया को डाला गया, तो R2 जब डाला गया तो ये R2 क्या बन गया? S3। आरएनए उड़ा दिए तब भी बन गया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आरएनए का रोल नहीं है, क्योंकि आरएनए नहीं भी था तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? बोल, आरएनए नहीं था फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? बोल ना, आरएनए था या नहीं? नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं? आरएनए नहीं है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? या तो डीएनए या तो, यही दोनों ना। अगला एक्सपेरिमेंट, अगला अटेम्प्ट लो। फिर दोबारा कंटेनर लिया गया, इस कंटेनर में फिर यहां पे डीएनए डाला, आरएनए डाला और क्या डाला? प्रोटीन डाला। मतलब डाला क्या? S3 डाला, सिंपल सी बात है, मरा हुआ S3 डाल दिया। ठीक, मरा हुआ S3 डाला तो ये S3 के अंदर डीएनए है कि नहीं है? बोल ना। आरएनए है या नहीं है? प्रोटीन है या नहीं है? है। अब इसके अंदर एंजाइम डाल दिए, प्रोटीएज। क्या एंजाइम डाल दिया? प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया। क्या डाल दिया? प्रोटीएज डाल दिया। यहाँ पे प्रोटीएज डाल दिया। अब प्रोटीएज डाल दिया तो कौन डाइजेस्ट हो गया? प्रोटीन। अब फिर दोबारा डाला R2। दोबारा क्या डाला? ये जूस निकाल के R2 के अंदर डाल दिया। R2 कुछ देर में फिर क्या बन गया? S3 बन गया। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं? बोलो ना। तो यहां से तो ये आइडिया मिल गया ना कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आरएनए भी जरूरी नहीं है, प्रोटीन भी जरूरी नहीं है, कौन होगा जरूरी? डीएनए होगा। ये बात अभी 100% प्रूव कहां हुआ? तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब इस बात को प्रूव करने के लिए अगला एक्सपेरिमेंट, अगला एक्सपेरिमेंट में फिर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब। अरे बोल, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे फिर क्या डाला? डीएनए। मतलब डायरेक्ट डीएनए नहीं डालता, S3 डालता है। क्या डालता? S3 के अंदर क्या है?
और क्या है? आरएनए। और क्या है? प्रोटीन है। अब इसके अंदर डाल दिया इंजाइम। क्या डाल दिया? इंजाइम डाल दिया। कौन सा इंजाइम? डीएनए। क्या? कौन सा इंजाइम? तो डीएनए क्या हो गया? बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, नहीं हुआ? बोलना। डीएनए क्या हो गया? वेस्ट हो गया, यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब ये इसके अंदर ये वापिस ये उठा के डाल दिया R2 के अंदर। किसके अंदर डाल दिया? लेकिन यहाँ पे R2S3 में कन्वर्ट नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन बोलना। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बोलना। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। नो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कौन जरूरी था? जब तक डीएनए सही सलामत था ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। जैसे डीएनए को नष्ट किया ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक्सपेरिमेंट कौन किया? एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड। इसका मतलब ये था, एक आइडिया मिल गया था कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। नहीं, अरे बोल, आइडिया मिला नहीं मिला? आइडिया मिल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? डीएनए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगला जनरेशन यानी नया जनरेशन, यहां तो जनरेशन नहीं हो रहा है, यहां नया जनरेशन आ रहा है, उसका बच्चा आ रहा है क्या? बच्चा नहीं आ रहा। यहाँ पे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल कहना थोड़ा सा मुश्किल है डीएनए को। ठीक है, इसीलिए एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड को वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिला उनके एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट अगला जनरेशन नहीं दिखा रहा है। बात समझे? लेकिन हाँ, इनके एक्सपेरिमेंट से ये आइडिया लेकिन जरूर मिल गया, डीएनए ही है कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, नहीं है रूप रंग सब कुछ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? डीएनए। एक आइडिया मिला कि नहीं मिला? तभी हर्शी एंड चेस अपना बढ़िया एक्सपेरिमेंट दे पाए। क्या राखी? हाथ हटा वहां से। बात समझे? इसको छापना चाहोगे क्या? बोल, या मिटाएं? बोलो। देखो, आरएनए जो है ये ब्रेक करता है किसको? ब्रेक आरएनए को। प्रोटीन किसको करता है? ब्रेक प्रोटीन को। और डीएनए किसको करता है? ब्रेक डीएनए को। बात आई समझ में? ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हो गया। अब हम लोग करेंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट? फाइनल। कौन? अनइक्वोकल प्रूफ बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कौन किया? कौन किया? हर्शे एंड चेस। कौन किया? कौन किया? हर्शे एंड चेस किया। कौन किया? चलो, इसको छापना चाहोगे या मिटाएं? छाप रहे हो, जल्दी छापो। कर दिया? चलो, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक। ध्यान सुनो। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक फाइनल प्रूफ। अब ये प्रूफ करने में तो हमारा नानी बीत जाता है। चलो ध्यान सुनो, नानी बीत जाता मतलब नानी याद आ जाती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो अब यहाँ पे मुझे पहले टूल समझाना होगा। ठीक है, पहले क्या समझाना होगा? टूल्स। अब इसको समझाने के लिए देखो एक बात और बताते हैं। ये माइक नया लाए हैं, ठीक है, कर्जा लिए हैं किसी से लोन पे, ये माइक खरीदे हैं। ठीक, 1500 का माइक है, 1700 का, 1800 का, 1700 1800 का है। तो एक छोटा सा लोन लिए हैं, जो लगता है 200-300 रुपए महीना का। ठीक, तो माइक लिए हम, और इस माइक में आवाज बहुत अच्छी है। ठीक है, नॉइज जो आता था वो पीछे का पहले खराब नॉइज आता था, वो इसमें नहीं है, अब साउंड अच्छा आता है। ठीक है, अब अपलोड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सुनो ध्यान से। लेकिन वही ना दिक्कत वाली बात है, ऑप्शन जो कर देता है, फाइन वाला लागू करना होगा, वो बहुत जल्द करना होगा। आज हम सबके गार्जियन से बात करेंगे जिसका एब्सेंटी होता है रेगुलर। चलो,
सबसे पहली बात तो ये राखी सावंत, आइसोटोप जानती हो तुम क्या? क्या होता है आइसोटोप? तुम बता सकती हो श्वेता, क्या होता है आइसोटोप? प्रोटॉन का नंबर, हाँ है, ऐसा तो हम नहीं पढ़े हैं। एग्जाम्पल, किसी एक आइसोटोप का एग्जाम्पल दो। तुम बताओ रिचा, क्या होता है आइसोटोप? हाँ, सेम नंबर ऑफ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। सेम एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक मास बताओ, मॉलिक्यूलर वेट। एंड एटॉमिक नंबर बताओ इसका। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। 16 इसका एटॉमिक नंबर है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 30। 32 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ऐसे ना लिखते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 16, मॉलिक्यूलर वेट इसका 32। ठीक, अच्छा। अब यहां पे मैं एक सल्फर और लिख रहा हूं। ठीक, ये सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, मतलब जो ये है वो ये, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 35 है। क्या है? 35 है। तो 35 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो यहां पे इस कंपोनेंट को हम लोग इसका आइसोटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर ये आइसोटॉप मशीन में, रेडिएशन मशीन होता है ना जिससे रेडिएशन चेक करते हैं, अरे मोबाइल वोबाइल रेडिएशन निकालता है ना, रेडिएशन चेक करने वाला कोई मशीन होता होगा, उससे अगर चेक करो और ये रेडिएशन निकाले, तब उस कंडीशन में ज्योतिश्री इसका नाम हो जाएगा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। क्या नाम हो जाएगा? अगर रेडिएशन निकाल रहा है तो तब इसका नाम हो जाएगा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इसी रे बकलोलिया, बकरी हो तुम। हम बार बार तुमको इधर बोले कि इधर देखो इधर देखो, जाके देंगे एक बार कान के नीचे तो अपने आप मुंडी इधर हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि आइसोटॉप जो हो गया यहाँ पे, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हम लोग उसको बोलेंगे जो कि यहाँ पे रेडिएशन भी निकालता हो और मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल सल्फर से या नॉर्मल एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से ज्यादा हो, सॉरी मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा हो। मॉलिक्यूलर वेट जो है 32 है ना, उससे ज्यादा है कि नहीं है? चलो, अब सल्फर किसमें होता है? तो सल्फर होता है किसमें? प्रोटीन में। किसमें होता है? प्रोटीन में। सल्फर किसमें होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर देखे हो तुम लोग? अरे बोल, कहीं पे सल्फर था? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड में कहीं सल्फर याद है? दो ही चीज, तीन ही चीज, नाइट्रोजन बेस, शुगर फॉस्फेट, ये था। सल्फर था कहीं? नहीं था। अगर तुमको, अब देखो जैसे मान लेते हैं हम लोग कि अगर कोई बच्चा जो है, किसी बच्चा को हम मार्क करना चाहे, ठीक है, हम ऐसा कर दे कि कोई एग्जांपल दे तुमको, मान लो बकरी चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कोई बकरी के ऊपर पेंट लगा दिए। सुबह किसी बकरी का तबीयत खराब था, ठीक है, तब बकरी का तबीयत खराब है, पेट खराब हो गया, ठीक, तो उसको इंजेक्शन लगा दिए, ठीक। और अगर उसमें कोई निशान नहीं डालेंगे तो बकरी जाएगी चरने, वापिस जब आएगी तो पता नहीं चलेगा किसको इंजेक्शन लगाए थे। तो इसीलिए हम लोग मार्कर से क्या कर देंगे?
मार्क कर देंगे, जिससे वो भीड़ में कहीं चली भी जाए तो वापिस जब आए तो पता चल जाए कि किस बकरी को सुइया पड़ा है। बात समझे? वही चीज है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हम डीएनए को लोकेट करेंगे, जैसे जीपीएस में लोकेट नहीं करता है, ट्रैकिंग करते हैं ना, तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप से डीएनए को क्या करेंगे? ट्रैक करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे। तो डीएनए को ट्रैक करेंगे तो उसके लिए फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर प्रोटीन को ट्रैक करना है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसको ट्रैक करना है? प्रोटीन को। तो किसको टारगेट करेंगे? सल्फर को। हम ऐसा सल्फर प्रोटीन में घुसा देंगे जो सल्फर रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा, ताकि इसको रेडिएशन मशीन पे देख सके। नॉर्मल सल्फर में ये नहीं डिटेक्ट होगा, लेकिन रेडियो एक्टिव सल्फर में ये डिटेक्ट होगा। घुस रहा है रे भेजा मेरे, कि कुछ पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा? कुछ आ रहा समझ में? ट्रैकिंग करना है हम लोगों को जीपीएस लगा के, ठीक है? और ट्रैकिंग दो ही चीज का करना है, एक तो प्रोटीन का और एक डीएनए का, ठीक? तो इसीलिए इस्तेमाल किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। किसको यूज किया? सल्फर। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। और कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है? आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो सिस्टीन और आर्जिनिन। तुम बताओ श्वेता, कौन सा एमिनो एसिड में सल्फर होता है? तुम बताओ बेबी। तुम बताओ आस्था सिंह, तुम बताओ सृष्टि रागनी। नहीं पता? तुम बताओ रिचा। सिस्टीन और मिथियोनिन सही जवाब। बैठो, बैठ। वो बच्चे को तो हम डांट ही नहीं सकते जिसको हम नहीं पढ़ाया, ठीक है? तुम तो डांट सुनने वाला काम की, आधा आंसर सही बताई, आधा गलत। सिस्टीन और मिथियोनिन, तुम लोग को हम कुछ बोले थे? क्या बोले थे? एमिनो एसिड रिवाइज करना बोले थे। आज ये बात हम तीसरी बार बोल रहे हैं, तीसरी बार बोले एमिनो एसिड रिवाइज करना। क्यों बोले जान रहे हो? क्योंकि बीच बीच में हम खड़ा करके तुमसे सवाल पूछने वाला है, और तुमसे सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं देगा धो देंगे हम, बता दे रहे। तो सारे देखो, तुम लोगों को जो मेरे पास नहीं पढ़े हो बच्चे 11th में, मैं उन बच्चों को बताऊं कि प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड का। बोलो हाँ या ना? ये बात तो हम तुमको पढ़ाया है ना जी। एमिनो एसिड, कितना एमिनो एसिड प्रोटीन में भाग लेता है? 20 अमीनो एसिड, ठीक है? अब 20 में तुम लोग को हम दो का नाम तो बताए हैं, जो कि लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, जो कि बेसिक अमीनो एसिड है कि एसिडिक? बेसिक। और ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड कैसा है? 5 अमीनो एसिड तो बता ही दिए तुमको। तो इसी 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 कड़ी में हम इन लोग को पढ़ाया है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड क्या करता है। तो आज देखो हमको वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ। तो जो भी चीज पढ़ाया गया ऐसे वैसे नहीं पढ़ाया गया, उसका यूज है तो पढ़ाया गया है, पूछेगा तो पढ़ाया गया है। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो ना, किस बच्चे को समझाया जाता है ना कि आओ 5 दिन पढ़ो, बढ़िया से देखो, रेगुलर रहो, सब समझा देते हैं, तैयो बच्चा लोग को लगता है कि
बच्चा भीड़ के साथ जाना चाहता है, भीड़ जिधर कंटेंट देखता है। हमको पता है जो बच्चा आज इधर उधर भटक रहा है वो अगले साल फिर आएगा मेरे पास, ये बात हमको पता है। अगली बार तुम घूम के आओगे यहाँ, या तुम खुद किसी को भेजोगे, और जब तुम किसी को भेजोगे तो वो आएगा ना, वो अपना बुद्धि लगाएगा, दीदी जो बताई ना वो सही नहीं बताई, भैया जो बताया वो सही नहीं बताया, वो अपना बुद्धि लगाएगा। लगता है सबको, सबको लगता है हर उम्र में, हर उम्र वाले को लगता है हम स्मार्ट है, हम बहुत अच्छे सोचते हैं, सबको ऐसा लगता है। आज तुम तारीफ कर दोगे बगल वाले को तो और हा क्या बात, क्या किसी को ऐसा लगता है कि तुम बुद्धिमान नहीं हो? कोई ऐसा है जो अपना थिंकिंग को बोल सकते हो हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं? कोई ऐसा? एक दो बच्चा देखो कितना सिंसियर है, वो अच्छा सोच नहीं पाता तो वो बात ये एक्सेप्ट कर रहा है सर हम लोग। चलो, तो यहां पे बोला एमिनो एसिड में ही कुछ एमिनो एसिड ऐसे होता है जिसमें सल्फर होता है। जब एमिनो एसिड में सल्फर होगा तो प्रोटीन में होगा कि नहीं होगा? बोलना। जब एमिनो एसिड में सल्फर होगा तो प्रोटीन में होगा नहीं होगा? और अगर सल्फर पे ट्रैकर लगा दिए तुम आइसोटॉप, तो सल्फर को तुम लोकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे बोल। सल्फर पे अगर तुम यहाँ पे जीपीएस लगा दिए, आइसोटॉप लगा दिए, तो तुम प्रोटीन को लोकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ट्रैक कर सकते हो ना। तो वही ट्रैक करना है, इसको ट्रैक करने के लिए आइसोटॉप का इस्तेमाल किया। हम ट्रैक करेंगे तुम जा कहां रहे हो, डीएनए हो तो अगले जनरेशन में जा रहे होगे ना। अरे बोल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तुम डीएनए डाल दिए और डीएनए में ट्रैकर फिट कर दिए, अब वो डीएनए जहां 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 जितना जनरेशन में जाएगा तुम्हारा ट्रैकर हर एक बॉडी में बताएगा कि नहीं कि हम यहां हैं। बात समझे? इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट से डायरेक्ट प्रूफ चल रहा है। ट्रैकरे लगा दिया, जो 5 बैक्टीरिया का इस्तेमाल, वायरस का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। तो यहां पे एक चीज तो इस्तेमाल किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। प्रोटीन को ट्रैक करना है तो किसका इस्तेमाल किया? सल्फर। कितना, कौन सा सल्फर? S35। कौन सा सल्फर? S30। फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। तो इसका है मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 31, एक ज्यादा। तो हम यहाँ पे एक फास्फोरस का भी जुगाड़ करेंगे, जो फास्फोरस जो रेडियो एक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसके लिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो 32 है। कौन है? 32। P32 है तो मतलब कैसा? रेडियो एक्टिव आइसोटोप फास्फोरस P32। अब इससे हमको किसको टारगेट कर सकते हैं? डीएनए को। किसको लोकेट करेंगे? क्योंकि फॉस्फेट डीएनए में होता है। अरे बोल। फॉस्फेट डीएनए में होता है? नहीं होता? होता है। और क्या चीज का इस्तेमाल करोगे? अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहां पे तो आइसोटोप का इस्तेमाल किए ना। अरे बोलो। ये नंबर 3 वाला पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें यूज क्या कर रहा है हर्षे एंचेस? तो पहला यूज किया क्या? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्या यूज किया? और दूसरा चीज यूज किया, ये एक वायरस। यहां पे एक वायरस का भी इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? वायरस। और वायरस का नाम था T2 बैक्टीरियोफेज। नाम सुना इसका? बोलना रे। वायरस का नाम क्या है? T2 बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है वायरस का? क्या नाम है वायरस का? T2 बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है वायरस का?
T2 बैक्टीरियोफेज। और तीसरा चीज जो इस्तेमाल करेगा वो करेगा ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या इस्तेमाल करेगा? ई कोलाई बैक्टीरिया क्या इस्तेमाल करेगा? बोलना। चलो फाइनल प्रूफ कौन किया? फाइनल प्रूफ कौन किया? फाइनल प्रूफ कौन किया? हर्शे एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या यूज किया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप वायरस कौन सा, और क्या? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। हर्शे चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज किया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। किसके लिए? प्रोटीन के लिए किसको यूज किया? S35। प्रोटीन के लिए किसको यूज किया? और डीएनए के लिए? बोलना। डीएनए के लिए? डीएनए के लिए? प्रोटीन के लिए? प्रोटीन के लिए? प्रोटीन के लिए? प्रोटीन के लिए? और क्या इस्तेमाल किया? वायरस। कौन सा वायरस? कौन सा वायरस? कौन सा वायरस? कौन सा वायरस? T2 बैक्टीरियोफेज। कौन सा वायरस? बोलना। और क्या इस्तेमाल किया? ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या इस्तेमाल किया? ई कोलाई बैक्टीरिया। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलो इसको छापो तो जल्दी से। कल से तू फोन लेके आएगा, वहां बैठने से पहले फोन को यहाँ रखेगा, समझ गया? हाँ, और जाने के टाइम वहां से फोन उठा के लेके जाएगा। फोन तू अपने पास नहीं रखेगा। अब जिसका भी फोन पकड़ा गया, क्लास चलता, क्लास में हम क्लास में है और तुम हम बिना मेरे परमिशन के बिना तुम फोन निकाले तो तुम्हारा यही रूल लगेगा। तुमको आना है, फोन इधर रखना है। क्लास करोगे तब फोन लेके अपना जाओगे। समझ गया बात को? और नहीं तो तुम्हारा फोन हम देखे ना क्लास में।